अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हैं। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वागत है, सत्कार है। कितना हमारा आज पुण्योदय है, कितना आज नया सूर्योदय हुआ है कि हमारे सामने ऐसी शख्सियत है जो कि पूरे विश्व के कोने कोने में फैल करके लोगों को जो है दृष्टि विज्ञान दे रहे हैं। मात्र सोच को बदल करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। आप मात्र एक दिशा को बदल करके दृष्टि विज्ञान दे करके और ये सारा कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि आपका जो सिद्धांत है वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है और वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जो कभी बदलता नहीं है। तो वो सनातन सत्य के माध्यम से हमको शाश्वत सुख देना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारा सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया आप आद्योपांत सत्संग से जुड़े रहे। ये अमृत है। आप जो बोलेंगे आपको खुद को महसूस होगा कि अमृत की वर्षा हो रही है, क्योंकि आपका जीवन सदा हुआ है। आप कई कई जन्मों से साधना करते करते इस जन्म के अंदर आए हैं। तो अब हम जो है स्वामी जी के साथ में प्रश्नोत्तरी करके और हम उसका एक ओवरऑल सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं और स्वामी जी हमें देंगे कि जिसके माध्यम से हमारा जीवन सरल बने, आनंद बने और सुखमय बने। स्वामी जी, आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है, राज क्या है आपके अंदर। इस तरह की वैराग्य भावना, इस तरह के सत्य का उद्घाटन और इस तरह की बहुत बड़ी विधा किस तरीके से उत्पन्न हुई? वो क्या कारण थे कि आप इस दिशा के अंदर गए, आप साधना में गए, आपने ग्रस्त जीवन को स्वीकार नहीं किया? तो हम जानना चाहते हैं कि उसको प्राप्त करके, उसको सुन करके हम भी अपने जीवन को अच्छी तरह से डिजाइन करें। तो कृपया आपका स्थूल परिचय देंगे कि किस कारण से, किन परिस्थितियों के अंदर, किस वजह से ये वैराग्य की स्थिति आपके उत्पन्न हुई? जय सच्चिदानंद। हम जब आध्यात्म विज्ञान की बात करेंगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये बात कुदरती कानून और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के ऊपर आधारित है। ये हमारी बातें कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु, संस्था के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। आपका प्रश्न था, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? देखो, संसार के अंदर हर व्यक्ति हर अवतार में डेवलप होती 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 आती है और एक दिन वो अपने ही जीवन में जो कुछ डेवलपमेंट लेकर आए, इससे पूरा दुनिया का रहस्य, ये ब्रह्मांड का रहस्य, कुदरती कानून का रहस्य, कुदरत क्या है उनका रहस्य, और हमारा मन वचन काया से चलता हुआ जीवन क्या है, इनका पूरा रहस्य खुला हो जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में, इसको कहते हैं दर्शन या तो सम्यक दर्शन। तो ये दर्शन बचपन से हमने पाया है, कुदरती रूप से मैं लेकर आया हूँ, मगर ये जो दर्शन है समय समय पे
वो एडवांस होता है, अपग्रेड होता है और ब्रॉड होता जाता है। इसमें शार्पनेस एंड क्लैरिटी आती है विजन के अंदर। तो ये कैसे होता है? क्योंकि जब इंसान को जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो सबसे पहले मोह नहीं रहता है। क्योंकि जब सनातन सत्य समझ में आ जाता है तभी मालूम हो जाता है कि सुख तो मेरा स्वभाव है, बाहर कोई जगह सुख है ही नहीं, वैसे दुख भी नहीं है, ये दोनों अपनी कल्पना है। कुदरत तो ये कहती है मैं आपके कर्मों का फल देता हूँ, फल को आप लेबल लगाते हैं कि इसको सुख कहूँगा या तो इसको दुख कहूँगा। अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठी है, अगर मैंने उसे 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख है, और वही मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति BMW में से आएंगे, नीचे उतरेंगे, मैं उनको 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए अपमान है। तो ये सुख दुख की परिभाषा वो तो हमारी है, कुदरत तो एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसे है। और इसीलिए जब ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है तो जो सुख ढूंढने का जो बाहर प्रयास था वो सबसे पहले समाप्त हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब बाहर सुख ढूंढने का प्रयास समाप्त हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल ये भी हो जाएगा कि आखिर ये दुनिया जो है, जो मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, वो क्या है? तब मालूम होता है ये पूरी जो सृष्टि है वो टोटली ऑटो मोड है, फिक्स है, और मनुष्य का जीवन अपने कर्म के फल के मुताबिक फिक्स हो गया है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जैसे जैसे कुदरती कानून के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक, कुदरती रचना के मुताबिक समझ में आएगा, नए नए एपिसोड में हम सब कुछ बताते जाएंगे। मगर वैराग्य आने का कारण बाहर नहीं है, अंदर है। जब ये दृष्टि मिल गई क्या ये संसार में कोई जगह सुख है ही नहीं और सुख मेरा स्वभाव है, तो सबसे पहले मोह कट गया। इसके बाद जो मिथ्या ज्ञान था कि मैं शरीर हूँ वो निकल गया, क्योंकि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही चेतन हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही अनंत शक्ति वाला हूँ, सुख वाला हूँ। और बाकी जो ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो कुदरती रचना है। तो इसीलिए जैसे समझ में आता है तो ये पहले मिथ्या ज्ञान तो खत्म हो गया जब मेरे को शुद्धात्मा हूँ ऐसा समझ में आया। मिथ्या दर्शन यानी मेरे अलावा ये मेरे मन वचन काया और पूरे ब्रह्मांड कैसे चलता है ये समझना, ये आध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा सार है। तो कुदरत के कानून को, कुदरत को समझना, कुदरत के कानून को समझना और कुदरती रचना को समझना, यही आध्यात्म विज्ञान का केवल दर्शन है। और केवल दर्शन का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का रास्ता। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा, जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक केवल दर्शन नहीं होगा, और जहाँ तक केवल दर्शन नहीं होगा वहाँ तक केवल ज्ञान संभव नहीं है। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करके ढूंढा कि आज तक हर व्यक्ति यही बताती थी आध्यात्म के मार्ग में कि आपको केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ करना है, नहीं, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ करना है। केवल ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव है, तो स्वभाव के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। मगर केवल ज्ञान होते हुए अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के करते हैं। तो ये विज्ञान से मोहनीय कर्म नष्ट हो जाता है और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान निकालने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये 3 बातों फंडामेंटली डिटेल में हमको समझना आवश्यक है। तो जैसे जैसे आप समझते जाओगे, सुनते जाओगे, अपने जीवन में उसको दृष्टि से उपयोग करते जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा
कि आखिर आध्यात्म विज्ञान की वैल्यू क्या है। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन सिखाता है। दुनिया को देखने की नज़रिया, मन वचन काया उनकी अवस्था को देखने की नज़रिया, ऐसी दृष्टि आपको देता है ताकि राग द्वेष खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, नए कर्म बनने बंद हो जाए, और अगर बनेंगे तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेंगे। यही विज्ञान से चिंता मुक्त दशा प्राप्त होती है, भीख और भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। तभी से अंतर्मुखी दृष्टि दिन ब दिन परिपक्व होती जाती है और अंदर का आत्मविश्वास ही और अज्ञान को खत्म करने में शक्तिशाली बनता है। अंदर का आत्मविश्वास और खुद ये विज्ञान का उपयोग दृष्टि से वो ही हमको ये मुक्ति की ओर आगे ले जाने में, हमको और हमारे सभी को अपने जीवन में अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ साधन है। और इसीलिए ये साधन का उपयोग जितना जितना करते रहोगे इतना इतना हम सबको अनुभव इसी बर्थ में होगा। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज प्राथमिकता से ये बात जो हमने रखी गई है वो आपके लिए बहुत काम में आएगी और धीरे धीरे हम और भी आगे बात करते रहेंगे। स्वामी जी, त्रिमंत्र की साधना होती है। पहला मंत्र है वह जो है जैन लोगों का नवकार महामंत्र है, और दूसरा जो है वैष्णव लोगों का है, और तीसरा शिव में विश्वास करने वालों का मंत्र है। तो त्रिमंत्र का जो पहला मंत्र है उसके अंदर मुख्य 5 पद है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 पदों में से आपका जो जीवन चल रहा है और जो आपकी गरिमा है, जिस तरीके से आप जगत कल्याण का काम, जिस तरीके से आप सनातन सत्य और किसी भी फॉर्मेट, किसी भी कुल धर्म को आधार नहीं मान के केवल कुदरत को आधार मान के कर रहे हैं, तो आपको इन 5 पदों के अंदर हम किस श्रेणी में रखें, या आप अपने आप को इन 5 में से किस श्रेणी में समझते हैं? क्योंकि श्रेणी का अपना महत्व होता है, तो सीनियरिटी का अपना महत्व होता है। तो हमको भी ये मालूम पड़ जाए कि आप इस श्रेणी तक पहुंच चुके हैं, तो हम भी प्रयास करें आपके जीवन से उस श्रेणी को प्राप्त करें। तो कृपया 5 में से आपकी श्रेणी को थोड़ा खोल करके बताइए। ये जो विज्ञान जब से हमने अनुभव किया है और अनुभव कर रहे हैं, आज भी वही दृष्टि का उपयोग करके और परिपक्व हो रहे हैं, हमारी दृष्टि को और डीप, शार्प एंड परफेक्ट बना रहे हैं। और जिस प्रकार से परफेक्ट बन रही है, इतना परफेक्ट बातें शब्दों के माध्यम से निकलती भी है। तो जो पंच परमेष्ठी जो होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो पंच परमेष्ठी का जो पद है, इसमें हमारा जो अनुभव का पद है वो आचार्य भगवंतों से ऊपर है और अरिहंत भगवान से नीचे है। ये हमारा पद है, क्योंकि अनुभव का मतलब होता है जब खुद ने जो विज्ञान का अनुभव किया है और दूसरों को बांटते हैं, तो बाकी जो परंपरा होती है साधु, उपाध्याय, आचार्य की, वो शास्त्रों के ऊपर आधारित होती है, तो वो अपने आप फॉर्मेट हो जाती है। और इसीलिए कई सारे फॉर्मेटों को उनको फॉलो भी करना पड़ता है, मानना भी करता है और मनवाना भी पड़ता है। ये सिचुएशन होती है। हालांकि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम साधु, उपाध्याय और आचार्य से ऊपर है, न हम खुद कोई फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं और न किसी को कहते हैं कि आप फॉलो करो, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर मन, वचन, काया वो कुदरती रचना है। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्रिया के फॉर्म में ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है, मगर आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है हर अवस्था में
आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। और इसीलिए जब आध्यात्म विज्ञान की बात आएगी तो उसमें इम्पोर्टेंट बात है आर्ट ऑफ विजन। ये आर्ट ऑफ विजन जो है वो ऐसा विजन कि संसार की हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हम ये संसार के साथ होते हुए भी और संसार में रहते हुए भी हम अपने मन वचन काया से 100% अलिप्त रहते हैं। और इसीलिए जब अलिप्त रहेंगे तो मन वचन काया की कोई भी इफेक्ट की भुगतान हमको नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मन वचन काया से मुक्त रहने का जो अनुभव है, इसको ही कहते हैं कि देहाध्यास का अंत लाना। आज आध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी वीकनेस ये है, देहाध्यास टूटता नहीं है। मैं शरीर हूँ, मैं विचार करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं क्रिया करने वाला हूँ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन को प्राप्त करने वाला हूँ, मैं अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करने वाला हूँ। यही तो देहाध्यास है। और दूसरा देहाध्यास, सामने वाला व्यक्ति भी जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है वो करता है, ये भी हमारे दृष्टि का देहाध्यास है। तो देहाध्यास का मतलब होता है मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो मैं करता हूँ या तो सामने वाला करता है, और उसी से राग द्वेष बनते हैं, उसी से कर्म बनते हैं और उसी से जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये हमारा मन वचन काया या दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया को सिर्फ कुदरती रचना देखना है। और ये कुदरती रचना देखोगे तो फिर कर्म बंध का प्रश्न नहीं है, मगर ये अनुभव की बात है, ये शास्त्रों की बात और फॉर्मेट की बात नहीं है। तो साधु उपाध्याय आचार्य ये 3 पद है वो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, और जब अनुभव आता है तो अपने आप ऊपर चला जाता है। अगर कोई साधु को भी अनुभव होगा तो वो आचार्य से ऊपर चला जाएगा, अगर कोई उपाध्याय को अनुभव होगा आचार्य से ऊपर चला जाएगा, और कोई आचार्य को अनुभव होगा तो भी वो आचार्य पद से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अनुभव पद है वो अपना आचार्य उपाध्याय साधु का जो थियोरेटिकल पद है सीनियरिटी का, वो वहाँ नहीं रहेगा। अनुभव मतलब आउट ऑफ प्रोसेस आप आ गए अभी। तो ये आउट ऑफ प्रोसेस तब आओगे जब आप अज्ञान नाश करके विज्ञान का अनुभव करके आप मन वचन काया से जब मुक्त रहोगे, तो आपके लिए मन वचन काया उनकी अवस्था कोई पुरुषार्थ का मायना नहीं रखेंगी, और आपका जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो ही आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो इसीलिए यहाँ जो पुरुषार्थ की बात है और स्टेटस की बात है, वहाँ सिंपल बात है। कोई भी फॉर्मेट में चले जाओगे, जैसे जैन धर्म के फॉर्मेट में साधु उपाध्याय आचार्य, उनको फॉर्मेट फॉलो तो करना पड़ेगा, मगर दूसरे को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जैन धर्म को प्रतिपादित करते हैं। तो इसीलिए उनको जब फॉर्मेट प्रोजेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो वो उनका लेवल अनुभव का नहीं होगा। और जब अनुभव आएगा, अनुभव उसको प्राप्त होगा ये विज्ञान के माध्यम से, तो फिर फॉर्मेट को वो पुरुषार्थ नहीं मानेंगे, उदय कर्म मानेंगे या तो कुदरती रचना मानेंगे। और दूसरे व्यक्ति भी जो कुछ भी करेंगे उनको भी क्या मानेंगे, उदय कर्म या कुदरती रचना। फिर आपका प्रश्न रहेगा कि क्या स्वामी जी, अगर कोई साधु उपाध्याय आचार्य ये अनुभव के मार्ग में आगे जाने के बाद क्या वो खुद फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकता है, या तो क्या दूसरे को फॉर्मेट नहीं बता सकता है? ऐसा नहीं है। वो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे, और किसी को बताएंगे तभी वो कुदरती रचना मानेंगे। पहले खुद भी पुरुषार्थ मानते थे और दूसरों को भी पुरुषार्थ मनवाते थे, ये अज्ञानता खत्म हो जाती है। ये इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। तो इसीलिए ये आध्यात्म का विजन, ये आध्यात्म विज्ञान का विजन इतना बड़ा है, जिसमें दुनिया के हर प्रश्नों का, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्न, सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो आइए हम सब यही परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त करें और अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाएं।